कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है दिव्य कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग तीसरे स्कंद में हैं। लास्ट टाइम हम लोग अध्याय नंबर 6 में रुक गए थे। विश्व की सृष्टि, और हमने वो चार्ट कवर किया था जहां पर विश्व रूप का निर्माण होता है। पिछले अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार अनेक जो तत्व हैं सृष्टि के मूलभूत, उनकी निर्मिति होती है अध्याय नंबर 5 में। तो सिर्फ परपोर्ट के कुछ पॉइंट्स देखने बाकी थे, अदरवाइज हमने श्लोक नंबर 11 से 26 का सीरीज पूरा किया था, राइट। 11 to 26 जो चार्ट मैंने आपको दिया है वो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। इस प्रकार अनेक अनेक तत्वों का और उनके देवताओं का और तन्मात्राओं की निर्मिति होती है श्लोक नंबर 26 तक। तत्पश्चात जो विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्त्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारणा करने में समर्थ हो गया। इसमें इस परपोर्ट में और रख दीजिए। इस परपोर्ट 3.6.18 वहां अगर आप जाएंगे, एक परपोर्ट है 18 में। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, बट आई थिंक ये बाकी था। इसके पहले हमने देखा था 17 नंबर के श्लोक में साउंड के ऊपर एक परपोर्ट है, वो हमने पढ़ा था। 18 नंबर में एक परपोर्ट है, इंद्रिय बोध के दो मुख्य अंग हैं, स्पर्श तथा खुजली। सो एक्चुअली स्किन जिसको हम बोलते हैं, स्किन इंग्लिश में, उसके दो सटल सेंस ऑर्गन्स हैं। जनरली एक ही सटल सेंस ऑर्गन रहता है किसी भी इंद्रिय का, जैसे आंख का या फिर नाक का नासिका बोलते हैं, राइट। ये चार्ट में आपने अनेक अनेक इसके देखे होंगे, उसके पैरेलल ग्रॉस सेंस ऑर्गन और उसका सटल सेंस ऑर्गन, राइट। लेकिन ये जो त्वचा है, इसके दो सटल सेंस ऑर्गन्स हैं त्वचा के, सॉरी स्किन के, इंग्लिश में स्किन बोलते हैं। तो परपोर्ट में लिखा है, इंद्रिय बोध के दो मुख्य अंग है स्पर्श तथा खुजली। ये दोनों ही चमड़ी तथा शरीर के रोगों द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं। सो सेंस ऑफ टच इज एक्सपीरियंस्ड बाय वन सटल सेंस ऑर्गन, दैट इज त्वचा। आपको वहां पे दो नाम दिखेंगे, त्वचा और रोम, राइट। तो अगर आप श्लोक में देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है प्रथम इसमें लाइन में, त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम विभुषु धिष्णया औषधि। औषधि यानी कि संस्पर्श, राइट। और मतलब त्वचा के अभी दो कार्य हो गए, एक होता है स्पर्श का अनुभव करना और दूसरा होता है खुजली का अनुभव करना। हरे कृष्ण। दो अलग अलग चीजें हैं। स्पर्श का अनुभव एक चीज होती है और खुजली दूसरी चीज होती है। जब खुजली हो तो खाली स्पर्श करने से नहीं होता है, खुजलाना पड़ता है उसके। तो उसमें लिखा हुआ है
सो सेंस ऑफ टच, स्पर्श का बोध करने के लिए जो देवता सेंस ऑर्गन है उसको कहा जाता है त्वचा। ठीक है, त्वचा करके है। ये तो हो गया पहला सेंस ऑर्गन। और दूसरा सेंस ऑफ इचिंग, खुजली, खुजली का अनुभव करने के लिए उसके लिए दूसरा सेंस ऑर्गन है रोम, सटल सेंस ऑर्गन, रोम कहते हैं उसको, रोमा, रोमा, राइट। लाइक दैट स्किन हैज 2 सटल सेंस ऑर्गन्स, इस प्रकार। तो प्रभुपाद ने लिखा भी है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार स्पर्श का नियंत्रक देव, राइट, भीतर चलने वाले वायु और शरीर के रोमों का नियंत्रक देव औषध्य है। चमड़ी के लिए बोध का विषय स्पर्श है और शरीर के रोगों का बोध विषय खुजली है। दोनों अलग अलग एलिमेंट है, जस्ट ये एक हाईलाइट करना था इसलिए मैंने बताया। सो देयर आर 2 सटल सेंस ऑर्गन्स। राइट, इस तरह से। तो श्लोक नंबर 16 में हम देखेंगे, जो विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निर्देशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुई, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। तो वहां पे 2 देवता मिलेंगे आपको, एक तो स्पर्श के लिए है और दूसरा खुजली के लिए। खुजली के लिए कौन है? सेंस देवता फॉर सेंस ऑफ इचिंग इज औषधि, प्लांट्स, पर्सोनिफाइड प्लांट्स। इस तरह से ये 2 फीचर है खाली उसके। इज वन परपोर्ट। यहाँ पे एक चीज था वो खाली हाईलाइट करना था, तो अलग अलग चीज है, राइट। देन ऑफ कोर्स देन हमने ये कवर किया था टिल वर्स नंबर 26। फिर उसके बाद 27 से आगे लेना है, राइट सृष्टिपति प्रभु? ये 27 भी हो गया है, 27 भी हो गया नहीं, 27 बाकी है प्रभु। हाँ, 27 से आगे लेना है, ठीक है। ओके, देन पढ़िए वर्स नंबर 27, सृष्टिपति प्रभु पढ़िए 27 नंबर। ईर्षणोऽस्ते द्योतरा पदभ्याम् हम नाभेरुदपद्यत गुणानां प्रत्ययेषु प्रतीयन्ते सुरादयाः। तो साक्षात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक 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 हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि की प्रकट हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी ये श्लोक नंबर 27 से 33 का सीरीज है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स, अनेक अनेक लोगों की निर्मिति, जीवों की निर्मिति और वर्णों की निर्मिति। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वर्ण है, राइट। अनेक अनेक प्रकार के। अभी क्या हो गया कि ब्रह्मांड बन गया, राइट। अभी सबके लिए रहने की जगह बन गई, घर बन गया। अभी उन अनेक अनेक घरों में किसको किसको भेजना है, कैटेगराइजेशन चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले 27 नंबर में बोलते हैं, या समरी कर रहे हैं, तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वीलोक, नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हो गए हैं। और इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता भी प्रकट हो गए। सो नाउ अभी कौन कहां पे रहेगा और किसके अंदर कौन सा गुण रहेगा वो बतलाया जाएगा। श्लोक नंबर 28 पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी। पंचांगणों आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देशा प्रपेदिरे रामरजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। गण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में स्थित है, जबकि मनुष्य गण अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो 2 लोगों का यहाँ पे वर्णन हुआ, देवता और मनुष्य का। जैसे कि गीता में कहा गया, प्रभुपाद ने वहां पे लिखा हुआ है 14.14-15। सतोगुण में अत्यधिक विकसित उच्चतर लोक में जाते हैं, रजोगुण बीच में रहते हैं, सॉरी
जो रजोगुण द्वारा अभिभूत है मध्य लोकों में तथा पृथ्वी ऐसे अन्य लोकों में, और तमोगुण वाले नीचे जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, वो वाला श्लोक है। लाइक दैट। देवतागण सतोगुण में अति बड़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्गलोक में स्थित रहते हैं। मनुष्य से भी नीचे पशु, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलते रहते हैं, गौवे घोड़े कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि हैं। लाइक दैट। और नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं किस प्रकार सत्वगुण का विकास हमें करना चाहिए। तो तीसरी चौथी लाइन में लिखते हैं, जो व्यक्ति व्यर्थ की पशु हत्या में रत रहते हैं उनमें रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं और सत्वगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अधपतन हो जाता है। उच्चतर तथा निम्न लोकों की गणना उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। सो जिसने जैसा गुण विकसित किया है अकॉर्डिंगली दे विल जस्ट प्लेसमेंट हो गया। वो प्लेसमेंट मालूम है ना आपको? प्लेसमेंट मालूम है? कंपनी में करते प्लेसमेंट। जैसा डिग्री रहेगा वैसा स्किल रहेगा, जैसा मनोभाव रहेगा वैसा नौकरियां मिलती है। वैसे यहाँ पे होने जा रहे हैं। घर भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, चलो भाई अभी कौन कहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है, हाँ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, ठीक है, उधर 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 सब फैला दिया। प्लेसमेंट हो गई। अभी बाकी है प्लेसमेंट। नीचे आगे कहते हैं 29वें श्लोक में पढ़िए, श्रृंगारती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 29। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। भारतीयेन स्वभावेन भगवतनाभिम आश्रिता उभयो अंतरं व्योयम ये रुद्र पाशदाम गणा। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोकों के बीच आकाश में स्थित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके। प्रॉपर लिखते हैं, आकाश का यह मध्य भाग भूरलोक कहलाता है, जिसके पृष्ठ शील विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा शील जीव गोस्वामी दोनों ने की है। भगवद गीता में कहा गया है कि जिनमें रजोगुण प्रधान होता है वे मध्य भाग में स्थित रहते हैं। जो लोग सत्वगुण और देवताओं के क्षेत्र में और जो लोग तमोगुण में स्थित है पशु या फिर तो समाज में स्थान पाते हैं। लाइक दैट। असंख्य जीव ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में फैले हुए हैं और इस तरह भौतिक प्रकृति गुणों के अंतर्गत अपनी अपनी गुणताओं के अनुसार स्थित रहते हैं। लाइक दैट। और उसके बाद फिर आगे कहते हैं 30 नंबर में, कन्हैया प्रिय माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। आचार्य प्रणाम। मुख तो अपदत ब्रह्म पुरुष से खुद गया यश मुख चातुर्वर्णानाम मुख्य भूत ब्राह्मण गुरु। हे कुरुवंश के प्रधान विराट के मुख में वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, तो यहाँ से अभी वर्णों का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, अभी 3 लोग अलग अलग बन गए। अभी जो वर्णाश्रम में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इनका कैटेगराइजेशन चालू है। यहाँ से सबसे पहले कहा गया मुख से भगवान के ब्राह्मण निकलते हैं, राइट, जो सभी समाज के वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक कहलाते हैं। तो प्रभुपाद ने गीता का कोटेशन दिया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश। ये शारीरिक विभाग है, मुख बाह कमर तथा पांव। जो लोग मुख में स्थित है ब्राह्मण कहलाते हैं, बाहों में स्थित क्षत्रिय कहलाते हैं, कमर में स्थित वैश्य और पांव में शूद्र कहलाते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति भगवान के विश्वरूप में उनके शरीर में स्थित है। तो जब हम ये विजुअलाइजेशन करते हैं, इस सब का पर्पस अल्टीमेटली यही है कि आप भगवान से अपने आप को संबंधित रखें। हम जहां हैं भगवान से संबंधित है, इस तरह से एन के न प्रकार है ना। अतएव 4 वर्णों के रूप में किसी जाति को इसलिए निम्न नहीं मानना चाहिए कि वह शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित है, राइट। हम अपने शरीर में अपने हाथों या पांवों के प्रति अपने व्यवहारों में कोई वास्तविक भेदभाव नहीं बरतते। शरीर का अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण है, यद्यपि इनमें से मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, राइट। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हाथ नहीं रहेगा तो मुख क्या करेगा, उसको खिलाएगा कौन? पैर नहीं रहेगा तो फिर पेट में भोजन कैसे आएगा?
पैर से चल के तो भोजन, तो प्रभुपाद ने उसको एक्सप्लेन किया है। प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं बीच में, जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख न होकर सांसारिक मामलों के प्रति उन्मुख होता है वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता, भले ही वह ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से क्यों न उत्पन्न हुआ हो। तो अभी आजकल कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हरे कृष्णा। तो कोई द्विवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई त्रिपाठी है, कोई क्या है, बहुत सारे हैं। बट मांस मछली खाएंगे, गुटखा खाएंगे, बोलेंगे हम लोग ब्राह्मण हैं। तो ऐसे ब्राह्मण नहीं बनते हम लोग। ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से ही कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो जाता। ब्राह्मण की मुख्य योग्यता वैदिक ज्ञान के प्रति उसका झुकाव है, राइट, लाइक दैट। एंड देन प्रभुपाद ने फिर नीचे एक प्रहलाद महाराज की कोटेशन दिया है, षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरुन स्यात् वैष्णव स्वपच गुरु। निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है, किंतु वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वैष्णव के पद को अथवा भगवत भक्त पद को प्राप्त नहीं होता। आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान के परमाधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए कहा है कि वह विप्र के न्यासी शूद्र के न्याय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो छोटा बच्चा भी गुरु बन सकता है अगर उसको महामंत्र जपने आता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर कोई पंडित है उसको जाके बोलते हैं आप जपा करेंगे हरे कृष्ण, ये सब नहीं करते हम लोग। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? अरे हम वेदवादी हैं, हम वेद पढ़ते हैं। वेद पढ़ के क्या करते हैं आप लोग? नहीं, हम वेद पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे वेदांती, वेदांती, हम उनका दांत तोड़ देंगे। राइट, वेदांत। तो वेदांत बनने से कुछ नहीं होगा अगर भक्ति नहीं रहेगा आगे। तो इसलिए भक्ति वेदांत, प्रभुपाद को भक्ति वेदांत कहा जाता है। That's why it says, जो कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णांत है वह ब्राह्मण है, और केवल वही ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव है तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताओं को जानता है गुरु बन सकता है। कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताएं मतलब सिर्फ कृष्ण विज्ञान को जानना काफी नहीं है। कृष्ण विज्ञान के बारीक सारीक, जैसे क्या होता है उसको क्या बोलते हैं वो आप, एक होता है जिसने समझो अभी कोई टीचर बनने के लिए किसी ने पढ़ाई किया होगा, बीएड किया होगा या एमएड जो भी करते हैं। तो जब उसने किया है पढ़ाई और जब एक्चुअली पढ़ाने जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि एक्चुअली पढ़ाना क्या होता है कि नहीं बरसाना किशोर माता जी? डिग्री लेने के बाद एक चीज होता है, लेकिन एक्चुअल जब पढ़ाना चालू करता है उसको तब मालूम पड़ता है वो ये ऐसे पढ़ाना होता है, अरे ऐसे पढ़ाना होता है, ये इसमें ये कमी होती है, ये ऐसे होता है वैसे होता है, सो एंड सो एंड सो। इट इज लाइक कोई आप रेसिपी सीखते हैं कुकिंग का, आप देखते हैं यूट्यूब में देख लिए, चलो आज ये रेसिपी है, वाह मेरा भी सब्जी ऐसे बनना चाहिए, हम लोग कई बार ट्राई करते हैं इधर। वैसे नहीं बनता है वो। तो उस दिन मैंने क्या देखा था, आलू छोले रस्सा कुछ तो देखा था मैंने। वो एक यार बहुत अच्छा सब्जी है यार, बनाते हैं। तो बनाया तो और कुछ ही बन गया वो पहले ट्रायल में। तो वो समझना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यास करके समझ में आता है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो शास्त्रों को ऐसे पढ़ना और फिर अभ्यास में जब लाएंगे तो उसका बारीक सारीक चीजें बाद में समझ में आती है ना। वैसे भी अब जब हम इस्कॉन में आते हैं पहले तो बोला जाता है कि ये 16 माला करो, ये करो वो करो, आप सुखी हो जाओगे। फिर बोलता है अरे बाबा सुखी किधर हो रहा हूं मैं, और क्लेश बढ़ रहा है मेरा। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण विज्ञान की जटिलताओं को जानना है, तभी आप अपने आप का उद्धार कर सकते हैं और फिर मार्गदर्शन ले सकते हैं गुरु से, राइट, लाइक दैट। सो दिस इज, इसलिए प्रभुपाद के परपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अभी आप देखिए ना, ये श्लोक अगर कोई पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, वाह मतलब ब्राह्मण क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। और यही दुविधा है पूरे सनातन धर्म में आज भी, यही दुविधा है। तो शूद्र को एकदम नीचे माना जाता है और ब्राह्मण को सबसे ऊंचा माना जाता है, ब्राह्मण है ये। लेकिन ब्राह्मण कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके गुण क्या है, लक्षण क्या है, राइट, ये सब का क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं मिलता तब तक लोग फिर इसका मिसयूज करते हैं। देन उसके बाद 31वें श्लोक में आगे कहते हैं, वेंकटेश्वर अवतार प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 31। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। भावुभ्ये अवतर क्षत्रम क्षत्रिय तथा अनुव्रत यह जात त्रायते वर्णान
पौरुष कंटक क्षता. त्यानंतर विराट रूपाच्या भाऊपासून रक्षण शक्ती निर्माण झाली आणि अशा शक्तीशी संबंधित असलेले क्षत्रियही अस्तित्वात आले व त्यांनी चोर व दृष्टांच्या उपद्रवापासून समाजाचे रक्षण करण्याच्या क्षत्रिय तत्वाचे आचरण केले. हरे कृष्ण. यस, तो ये नेक्स्ट वर्ण क्या है? क्षत्रिय. तो पहले ब्राह्मण बन गए, अभी क्षत्रिय बन गए, राइट. ये लोग क्या करेंगे? समाज की रक्षा करेंगे चोर उचक्कों से. तो प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, जिस तरह ब्राह्मण दिव्य वैदिक ज्ञान के प्रति विशेष उन्मुखता के फलस्वरूप जाने जाते हैं, उसी तरह क्षत्रिय भी चोर उचक्कों जैसे उपद्रवी तत्वों से समाज की रक्षा करने की शक्ति द्वारा पहचाने जाते हैं. आजकल तो सब राजा लोग ही चोर हैं. तो फिर उनको क्षत्रिय कैसे कहा जाए? तो मराठी में एक प्रोवर्ब है, क्या है वो, क्या बोलते हैं उसको, कुंपणानेच भात खाल्ले तर काय करणार, क्या है, कौन सा? मराठी वाले लोग किधर है? हाँ, कुंपण मतलब फेंसिंग. फेंसिंग जो बाउंड्री में लगाते हैं ना, कांटे बीटे ये सब. तो पहले वहां गांव में वो करवंदा करके पेड़ आता है, उसको काट काट के बनाते थे. आजकल इसका मेटल का आता है, जो भी बनाते हैं जैसे भी. तो फेंसिंग सपोज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अंदर जो. लेकिन अगर फेंसिंग ही क्रॉप खाना चालू कर दे तो अंदर का मेन, तो ऐसी स्थिति आज की है. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग लाइक दैट. तो ये सेकंड वर्ण है. प्रभुपाद बीच में नीचे आगे जाएंगे तो आप युधिष्ठिर महाराज का और इनका वर्णन कर रहे कि किस प्रकार क्षत्रिय राजा कैसे हुआ करते थे, राइट. ये समाज की रक्षा करे और समाज और धर्म के मार्ग में लेके जाए, सब वहां पे वर्णन किया है. प्रभुपाद एक चीज वहां पे नीचे पर्पण में जाएंगे तो लिखते हैं, आधुनिक निर्वाचित, लास्ट के 4 लाइनों में, आधुनिक निर्वाचित राज्याध्यक्ष चोरी के मामलों में भी संरक्षण नहीं दे पाते, अतः मनुष्य को बीमा कंपनी का संरक्षण प्राप्त करना पड़ता है. हरे कृष्ण. राइट. आधुनिक मानव समाज की समस्याएं योग्य ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के अभाव एवं तथाकथित सामान्य मताधिकार द्वारा वैश्यों द्वारा शूद्र के अत्यधिक प्रभाव के कारण है. तो लोकशाही बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, लोगों द्वारा दिया गया, लोगों का और लोगों के लिए, राइट. अब लोग ही अगर मूर्ख रहेंगे तो मूर्ख राजा को सेलेक्ट करेंगे, तो फिर कैसे संरक्षण होगा हमारा. अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना उधर नेपाल में, वो क्या बोलते हैं उसको, जेनजी बोलते, क्या बोलते हैं वो, जेन जनरेशन. तो वो भी मूर्ख है. उनको क्या चाहिए? ज्यादा मोबाइल में कैसे टाइम बिताए वो चाहिए, वो जनरेशन है. उन लोगों को क्या बुद्धि है क्या कुछ, कौन सा राजा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा क्या होना चाहिए. अपने अधिकारों के लिए लड़के भी ये लोग मूर्ख साबित होते हैं आखिर में, राइट. तो ऐसे राजा नहीं हमें चाहिए, वैदिक सभ्यता को, सनातन शिक्षा को आगे लेके जाने वाले, राइट, लाइक दैट. देन फिर नेक्स्ट 32 में आगे कहते हैं नेक्स्ट कैटेगरी. पढ़िए पांडव सखी माता जी, आप पढ़ेंगे 32 नंबर. यस गुरुजी. हरे कृष्ण. प्रणाम गुरुजी. पढ़िए. विष्टो अवर्तन्त तस्योर्लोकवर्ती करीर विभो वैश्यस्तु उद्भवो वार्तामृणाम य संवृत्तियत. समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया. वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं. हरे कृष्णा. तो अभी दिमाग हो गया, उसके बाद बाहु हो गया, अभी पेट चाहिए ना, भोजन, उसके लिए बन गए वैश्य. तो इसका गीता में आपको मिलेगा, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, राइट. ये लोग अन्न उत्पादन करते हैं, व्यवसाय करते हैं और फिर इस प्रकार समाज का ख्याल रखते हैं, राइट. तो लगे प्रभुपाद ने इसको इस तरह से किया है. प्रभुपाद वहां पे ऊपर लिखते हैं, उद्योग तो जीविका का कृत्रिम साधन है. उद्योग यानी कि आधुनिक और बड़े पैमाने वाले उद्योग तो विशेषकर समाज की सारी समस्याओं की जड़ है. जैसे आप देखिए ना, मेट्रो सिटी में जो लोग कहते हैं ना मल्टी मिलियनियर बिलियनियर लोग हैं, ऐसे कितने लोग रहेंगे? मिलियनियर और बिलियनियर गिने चुने, राइट. और मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है? मुझे पता नहीं कितनी है.
पूरे इंडिया की उस दिन मैं देख रहा था, मुझे पता नहीं था चेंज हो गया है, मैंने 140 करोड़ लिखा था, बाद में पता चला 145 करोड़ हो गया है। 5 करोड़ बढ़ गया पिछले में, जब से मैं जान रहा था 140 सुनता था मैं, अचानक बोले 145 करोड़, 5 करोड़। तो अब देखेंगे अधिकांश जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ बहुत धनी हैं और बहुत सारे लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो ये गरीब लोगों के बल पर बाकी 1-2 लोग अमीर बन जाते हैं। दिस इज मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन, जिसका हम इतना ग्लैमराइजेशन, ग्लोरिफिकेशन किया जाता है। और प्रॉपर वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, राइट। ये सारी समस्या का प्रॉब्लम है, लाइक दैट। इस तरह से फिर आगे आप इसको पढ़ लीजिएगा, लाइक दैट। देन आगे फिर कहते हैं 33rd में नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? चित्रा सही बात है, जब पढ़िए श्लोक नंबर 33। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। पदभ्यां भगवता जज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यदृत्या तुष्यते हरी। त्यानंतर धार्मिक कर्तव्यांच्या पूर्णत्वासाठी भगवंतांच्या पायांपासून सेवा निर्माण झाली, त्यांच्या पायांवर शूद्रांचे स्थान आहे व ते सेवेद्वारे त्यांना संतुष्ट करतात। हरे कृष्ण। यस, तो ये लास्ट की कैटेगरी है। तो ऑफकोर्स विश्वनाथ जी ठाकुर और प्रभुपाद हमेशा प्रॉपर्ट में क्लैरिफाई करते हैं, इधर भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली शुश्रूषा यानी कि सेवा करना। तो ऐसा लगता है कि क्या सेवा केवल शूद्र करेंगे क्या? नहीं, राइट। और प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड में उसका अनुवाद भी बहुत अच्छा किया है, शूद्र यानी कि सेवक। तो एक्चुअली सर्विस इज नेचर ऑफ शूद्रस। वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण इज इंटेलेक्चुअल, क्षत्रिय लाइक्स टू मैनेज, वैश्य लाइक्स टू डू बिजनेस, एंड जो शूद्र है वो सेवा करना चाहते हैं। बट एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं ये जो स्वभाव है सेवा करने का सारे वर्णों के लिए लागू पड़ता है। जिस प्रकार आप ये जो 5 रस है ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप देखेंगे कि शांत रस के आगे जो दास्य रस है, दास्य रस से आगे होता है साख्य। तो साख्य में दास्य है कि नहीं? साख्य रस में दास्य रस है कि नहीं? और जब साख्य से दास्य, दास्य से वात्सल्य बनता है, वात्सल्य में दास्य और साख्य है कि नहीं? ये ऐड होता जाता है, कम नहीं होता है। और जब आगे माधुरी में जाएंगे तो माधुरी में फिर नीचे के सारे रस आएंगे, वात्सल्य भी आएगा, साख्य भी आएगा, दास्य भी आएगा। अरे हमने देखा था ना वो एलिमेंट के, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। पृथ्वी में ऊपर के सारे एलिमेंट रहते हैं, जल भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है, वायु भी है, बराबर है कि नहीं? इसी प्रकार ये जो वर्ण के सिस्टम बने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग अभी। सो अभी देखिए, इसीलिए जब जरूरत पड़े तो ब्राह्मण क्षत्रिय का रोल भी निभा सकते हैं, समझे कि नहीं? क्षत्रिय ब्राह्मण का रोल नहीं निभा सकता, लेकिन जरूरत पड़े तो ब्राह्मण क्षत्रिय का रोल निभाता है। और हिस्ट्री में हमने बहुत सारे देखे उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे ये जो क्वालिटी है, लास्ट क्वालिटी शूद्रों की सेवा करने की, ये क्वालिटी ऊपर ऐड होते जानी चाहिए। अदरवाइज प्रभुपाद कहते हैं काशीनाथ प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पर जी माफ करना, मैंने बीच में ही मतलब हाथ खड़ा कर लिया। पर जी जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय का निभाते हैं, बिल्कुल ठीक है। परशुराम जी हैं जैसे एग्जाम्पल में आ गया। तो जो पहले के उसमें होते थे, उसमें तो राजा जो होते थे वो राज ऋषि कहलाते थे। राज का मतलब राज करना, और ऋषि का मतलब वो ऋषि की भी भूमिका निभाते थे। तो राज ऋषि मतलब नॉन सभी होते थे, राज ऋषि मतलब कोई चुनिंदा होते थे, तो वो ऋषि की भूमिका निभाते थे। तो आप कह रहे हो कि क्षत्रिय ब्राह्मण की भूमिका नहीं निभा सकता, पर वो ऋषि की भूमिका निभा रहा है, तो कोई एग्जाम्पल तो सेट नहीं होने लग रहा। पर राज ऋषि कहलाते थे, तो बता सकते हो प्रभु जी, क्लैरिफाई प्लीज। राज ऋषि का अर्थ है कुछ समय के लिए वो राजा भी बनते थे दिन के कुछ समय में, और कुछ समय के लिए ऋषि भी बनते थे। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं।
ये मेरा दुकान है, ठीक है, कितना किलो चाहिए, हाँ निकालो, 5 किलो 10 किलो, कितना रुपया आया, हाँ बैंक में एंट्री करो। फिर आप सुबह क्या घर में आते हैं और क्या बन जाते हैं, फिर ऋषि बन जाते हैं। चलो भाई जपा करना है, अभी भगवान का आरती उतारना है। आप समझे कि नहीं? ये जो शब्द है राज ऋषि, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, राजा और ऋषि। सो व्हेन रिक्वायर्ड यू आर राजा, एंड व्हेन नॉट रिक्वायर्ड यू आर लाइक अ डिवोटी। तो आप समझते हैं कि अभी मेरा भजन का टाइम हो गया है, तो आप भजन चालू कर देते हैं अपना, सुबह उठ के जपा चालू कर देते हैं। उस समय आप भूल जाते हैं कि मैं राजा हूं, मैं वो, अभी ये सब याद नहीं रखना है मुझे, राइट? तो दिन भर में हमें ऐसे 2 रोल निभाने पड़ते हैं एक्चुअली डिवोटी को। इसीलिए ऐसे राजाओं को राज ऋषि कहा जाता था। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक कि वो ऋषि बन के जंगल में घूमेगा, ऐसा नहीं, समझे कि नहीं आप? ऐसा नहीं कि वो ऋषि बन के, वो तो अल्टीमेटली बाद में जब वर्णाश्रम धर्म में जब उसका प्रोग्रेशन होगा, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ग्रस्त, सॉरी ब्रह्मचारी के पास ग्रस्त बन गया, ग्रस्त के बाद जब होगा तब वो ऋषि बनेगा, वो बात की अलग बात है। वो ऋषि भी ऋषि जैसे करेगा नहीं, वो ही अंडरस्टैंड्स मैं राजा हूं, मेरा अभी, जब राजा रिटायर होते तो इसके लिए रिटायर नहीं होते थे कि मैं ऋषि बनने जा रहा हूं अभी, समझे कि नहीं आप? अभी कैसा ट्रेंड होता है कि अभी वायरल होना है हमको, तो कुंभ मेला में कोई आता है, अरे ये वायरल साध्वी करके आता है फोटो तो पता रहेगा ना, ये सब इट्स नॉट लाइक दैट कि IIT बाबा, सुना था ना आपने पिछले कुंभ मेला में, ऐसा नहीं होता है वो। तो वो हाँ जी, अभी सुना था प्रभु जी, IIT बाबा इसी में थे, इस प्रयागराज में था। हाँ, अभी IIT बाबा किधर है, नोबडी नोज, राइट? बिकॉज उनका क्या है, जाने दो, वो जो भी रहे, जो भी कर रहे हैं। तो एक फॉर सम टाइम एक फेम इकट्ठा करने के लिए लोग अगर इस तरह से वायरल हो जाए तो दैट्स नॉट गुड। ये राजाओं का पहले उद्देश्य हुआ करता था कि मेरा अगर एक, और इनको राजा ऋषि पहले से कहते थे बिकॉज इनका जीवन केवल राजा के जैसा नहीं था, बट एक इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंटली किंग्स। आप बोलेंगे राजा सेंटली कैसे हो सकता है? राजा को सेंटली होना पड़ेगा तभी राजपाट संभाल सकता है भैया। राजा अगर सेंटली नहीं है, सेंटली यानी कि साधु जैसा नहीं है, तो फिर प्रजा का भरण पोषण ख्याल कैसे रखेगा? अगर प्रजा को अपना बच्चा नहीं मान रहे हो, मेरे बच्चे हैं ये, ऐसे आप घर में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मेरे बच्चे, आप समझ के पालन पोषण करते हैं ना, तो राजा के लिए पूरी प्रजा ही उसके बच्चे हो गए। आजकल का राजा सोचता है क्या? अपने देश को छोड़ दीजिए, अभी है एक थोड़े सात्विक राजा हैं, बट बाकी अदरवाइज जितने भी हो गए वो थोड़ी सोचते हैं कि मैं देश का पिता हूं करके, वो सोचते हैं मैं देश का भोक्ता हूं। समझे कि नहीं? ये 2 रोल होते हैं, राज ऋषि। तो सात्विक, तो दिन भर में हमारे ये दोनों रोल चलते रहते हैं दिन भर में। तो पर जी कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो मतलब कि कोई राजा क्षत्रिय है और वो मतलब अपने गुण और कर्म के बाद मतलब ऋषि आया, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है? विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है ना, सुना नहीं, विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है ना, विश्वामित्र मुनि। कैसे प्रभु जी? कौशिक राजा थे ना पहले, वो रामायण में कथा है ना उनकी पूरी विस्तार से। कौशिक राजा थे पहले, कौशिक। बाद में उन्होंने क्या नाम था उनका, वशिष्ठ ऋषि के साथ, जब उनका ये बड़ा लंबा कथा है प्रभु, अभी करने जाऊंगा तो आपकी भागवत यहीं रुक जाएगी ये कभी बहादुरगढ़ आऊंगा तो करेंगे हम लोग कथा। तो वो राजा थे, तो लड़ाई कर लिया विश्वामित्र मुनि से, गाय चाहिए थी उनको, गाय ने उनको परास्त कर दिया। बोले ब्राह्मण की इतनी पावर, मैं भी बनूंगा ब्राह्मण, मैं भी बनूंगा ब्रह्म ऋषि। तो फिर वो बड़ा लंबा प्रसंग चला उनका, रामायण में बालकांड में पूरा वर्णित है, और बन गए वो। तो ऐसे इक्के दुक्के विरले केस रहते हैं, नॉट दैट एवरीवन, बट अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू बिकम डिवोटी। हम सबको एक दिन डिवोटी बनना है ना। अभी हम थोड़ी इस्कॉन में आने के पहले, भक्त बनने के पहले थोड़ी हम सब लोग डिवोटी थे या ब्राह्मण थे, नहीं थे ना। लेकिन अभी ब्राह्मणिकल जीवन जी रहे हैं ना, ट्रेनिंग से होता है ये, राइट? तो आप भी राज ऋषि हैं राइट, इस तरह से। सो समथिंग लाइक दैट। तो प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, और ये पूरे पर्पट में ये पॉइंट एलाबोरेट करेंगे कि एक्चुअली सेवा करने का जो भाव है वो सबके अंदर होना चाहिए। तो क्वालिटी शूद्रों की है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक्चुअली देखा जाए तो क्योंकि अगर देखिए ना, क्योंकि हर किसी को शिष्य बनना ही है ना, चाहे वो वैश्य हो या फिर क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, उसको तो अल्टीमेटली एक
सन्यासी के अंडर में रह के अपने शिक्षा लेना ही पड़ेगा ना। इवन ब्राह्मण हैज टू सबमिट टू द सन्यासी। तो सेवा करने का भाव नहीं रहेगा तो कैसे फिर शिष्यत्व स्वीकार कर सकता है, राइट। इस तरह से वो एलिमेंट जो है वो ऊपर सबके पास होना चाहिए। तो प्रॉपर पर्पट में इसको विस्तार से एलैबोरेट करते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं 2-3 लाइन यहाँ पे पढ़ता हूँ। थर्ड पैराग्राफ में प्रभुपाद कितना सुंदर लिखते हैं आप देखिए। वहां पे प्रभुपाद ने लिखा है, वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेष्ठकर होता है। हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। देखिए ना, अभी अगर कोई ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण ने सारे वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, सारा निष्कर्ष निकाला है, लेकिन अल्टीमेटली उसको क्या करना है? इस सारे निष्कर्ष के साथ क्या करना है? वैष्णव सेवा करनी है ना। तो हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जो प्रकांड विद्वान पंडित है, ऐसे अगर आप उनके क्लास में बैठेंगे तो ऐसा झरझर मतलब झड़ी लगा देंगे श्लोकों की वो। बराबर है क्या ना सृष्टिपति प्रभु? सृष्टिपति बोल रहे मेरा क्लास है नेक्स्ट। पर जी हमने भी बहुत देखा है जिनको मतलब श्लोकाज बहुत अच्छे ढंग से याद है, मतलब बिना देखे कितने बुलवा लो सारी पूरी बता देंगे वर्ड टू वर्ड। हाँ, तो लेकिन उनका टेस्टिंग कब करने का? जब उनको क्लास के बाद बोलने का प्रभु थोड़ा सर्विंग करोगे प्रसाद का। हरे कृष्ण। वो बोलेगा प्रभु मैं खाली श्लोका बोलता हूँ। ऐसा भाई झाड़ू पोछा वाला काम मेरा नहीं है। आई एम जस्ट फॉर स्टैंडर्ड, आई एम जस्ट फॉर लेक्चरर। जो समझ जाने का ये एकेडमिक लेक्चरर है, उसको अभी तक मर्म नहीं समझ में आया है शास्त्रों का। तो प्रभुपाद कई बार कहा करता है ना, प्रभुपाद भारत में जब आए थे उनके शिष्य, तो कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी योर डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड। प्रभुपाद बोले माय डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड बट द रिनंसिएशन इज वेरी गुड। उनका वैराग्य बहुत अच्छा है। तो आपके तो इसमें बुराई नहीं है, आप बोलिए ना, जितने श्लोक बोलना है बोलिए, मेमोराइज कीजिए, लेकिन श्लोकों के साथ सेवा भी कीजिए, राइट। तो हम थोड़ी मना करते हैं। कोई अच्छा कीर्तनकार है, बढ़िया कीर्तन करो, लेकिन कीर्तन में महामंत्र गाते तो महामंत्र में बार बार मांगते सेवा दो सेवा दो सेवा दो, और फिर कीर्तन खत्म होने के बाद ए भाई मेरा प्लेट किधर लाओ, हाँ इधर 4 चपाती रखो, यहाँ 1 पिज्जा रखो, यहाँ 1 सैंडविच रखो, ठीक है चलो निकलो बाकी सब लोग यहाँ से। तो ये फिर क्या हो जाता है? ऑर्केस्ट्रा हो जाता है ये, है कि नहीं सृष्टिपति प्रभु? उनको भी प्रश्न कर दो, मैनेजर है वो इस्कॉन के। तो आप कीर्तन मेला करोगे तो कीर्तन मेला होने के बाद आपको सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, राइट, अदरवाइज वी मिस द पॉइंट। और ये जो ट्रेंड है ना, ये कल्चर सेट होता है। फिर क्या होता है, हर कोई इसी कल्चर से चलता है। सब अगर मैनेजर बनेंगे, मतलब लाइमलाइट, ग्लोरी, फेम, आई एम द मैनेजर, आई एम द कीर्तनकार, आई एम कथाकार, आई एम दिस दैट, तो फिर बाकी कौन करेगा? तो इसीलिए मंदिर में पेड स्टाफ क्यों लगाने पड़ते हैं, है कि नहीं सृष्टिपति? मंदिर पहले इस्कॉन के सेल्फ सस्टेनेबल थे, आजकल पेड स्टाफ लगाने का कारण, ठीक है कोई एकदम बिजी रहेगा प्रचार सेवा में, अलग बात है, बट उसको जब भी मौका मिलता है अपना काम खुद कर ले, अपने कपड़े खुद धो ले, झाड़ू पोछा कर ले, जहां पे टट्टी करते खुद अपना टॉयलेट साफ कर ले। हरे कृष्ण। अगर आप टॉयलेट करने के बाद अपने टॉयलेट साफ करने के लिए भी नौकर चाकर रखें तो फिर, और हम लोग अगर जेन्युइन नहीं है तो बहुत कर्मा मिलता है, बहुत कर्मा मिलता है, राइट। इसीलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। डिवोटी होने के बाद सस्टेन करना और भक्ति में आगे बढ़ना क्यों इतना कठिन है? क्योंकि हम लोग सेठ जैसे रहेंगे तो कैसे होगा हमारा काम, शुद्धिकरण कैसे होगा, है कि नहीं? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कितना सुंदर लिखा है, प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ही इसकी परिपुष्टि करते हैं कि यह सेवा भाव जीव की सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करने के ही अपनी वृत्तिपरक कर्तव्य को पूरा कर सकता है, राइट, लाइक दैट। तो प्रताप रुद्र महाराज आपको मालूम है ना, जगन्नाथपुरी में, तो क्या दिखावे के लिए झाड़ू नहीं था वो, एक्चुअली ही मेंट दैट। और जब चैतन्य महाप्रभु से जब मिले, जो मसाज कर रहे थे, महाप्रभु ने पूछा कि आप कौन हैं, तो ये नहीं बोले आई एम द किंग प्रताप रुद्र, बोले मैं गोपीर भक्त पद कमलय दास दास दासानुदास, मैं सेवक हूं। और महाप्रभु इससे अति प्रसन्न हो गए, बिकॉज दिस इज अवर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। ये सब तो क्या है, अभी
एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है ना, उसको चलाने के लिए बनाया है, कोई मैनेजर बनाए, कोई कैशियर बनाए, कोई ये बनाए, ये सब इंस्टीट्यूशन के एक रूम के अंदर के सेक्शन है। अभी आपके घर के अंदर किचन भी होता है ना, बाथरूम भी होता है, बेडरूम होता है, हॉल होता है, बराबर कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता ना एक पूरा हॉल चलो इसमें सब कुछ, नहीं ना। थोड़ा कामकाज करने में आसानी हो इसलिए सेक्शन बनाए हैं, और अल्टीमेटली सबका उद्देश्य क्या है? मिलजुल के रहो, शांति से रहो, भगवान की सेवा करो। तो ये सब सेक्शन है सोसाइटी के। दैट डजंट मीन कि मैं अभी बड़े खुर्ची में बैठा हूं तो मैं अभी ए भाई सैल्यूट कर रहे, सैल्यूट कर, मैं सैल्यूट कर रहा है, यही सिखाया तुमको काउंसलिंग मीटिंग में? काउंसलर को सलाम नहीं करता है, ऐसा खुद से बोलेंगे नहीं, बट अंदर अगर हमारे भाव रहेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमें मर्म नहीं मिला है शास्त्रों का, लाइक दैट। देन फिर आगे यहां से जाकर यहाँ पे 33 तक ये पूरा हो गया, राइट? इसको कंक्लूड कर रहे हैं 34 में। बड़ा सुंदर श्लोक है 34 का, पढ़िए। हाँ, कौन पढ़ेगा, कौन बाकी है? सच्चे किशोरी माता जी गर्जना कीजिए। हरे कृष्णा, नगर प्रणाम। हाँ, ते वर्मा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धया आत्मविशुद्धि अर्थम यत जात सहवृत्तिभिः। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। यस, तो इसमें कृष्णा यहाँ पे कंक्लूड किया उन्होंने। इस तरह से भिन्न भिन्न सेक्शंस है। तो ये इसको ना विश्वनाथ ठाकुर और प्रभुपाद भी यहाँ पे कह रहे हैं, बीच में कहते हैं वो, राइट? हाँ, इसका समरी आपको बताता हूँ खाली। इसको कहते हैं वर्णाश्रम डिस्क। डिस्क मालूम है आपको? डिस्क पहले हार्ड डिस्क आता था, सीडी, उसमें ऐसे सर्कल 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 रहते थे। तो इसको कहते हैं वर्णाश्रम डिस्क। तो क्या होता है कि वर्णाश्रम डिस्क के एकदम सेंटर में सर्कल, इसमें रहते हैं शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज भगवान के। और ये क्या करते हैं? भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति करते हैं, और इनको पूरा विश्वास रहता है कि केवल भगवान की भक्ति करके सब कुछ साध्य होगा। श्रद्धा श्रद्धे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, राइट? ये चैतन्य चरित्र में कहा गया है। कृष्ण की भक्ति करने से मेरे पितरों का भी उद्धार होगा, इस पीढ़ी का उद्धार होगा, आगे आने वाले पीढ़ी का भी उद्धार होगा, मेरा भी उद्धार होगा। राइट? सिर्फ पितरों के उद्धार के लिए क्यों चिंता करने का भाई? उनका भी उद्धार होगा। करंट जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन, कमिंग जनरेशन, एवरीवन विल बी लिबरेटेड। सब कुछ ठीक कर देंगे भगवान, राइट? और अगर नहीं किए तो हरे कृष्णा। तो ये आती है दूसरी कैटेगरी, जिसको विश्वास नहीं हुआ है। जिसको विश्वास हो गया है कि कृष्ण जो करते हैं वो परफेक्ट होता है, मेरे हिसाब से शायद ठीक नहीं हुआ, लेकिन उनके हिसाब से हुआ तो मतलब ये परफेक्ट है, राइट? जस्ट लाइक माता पिता कुछ करते हैं तो बच्चे सोचते हैं ऐसा क्यों कर रही हो मम्मी मुझे, आज तुम क्यों खिला रही हो कड़वी दवा, आज मेथी की साग क्यों खिला रही हो? बेटा तुमको सर्दी हो गया ना, मेथी की साग खा लो, थोड़ा ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे कड़वा नहीं खाना है, मम्मी मुझसे प्रेम नहीं करती है, तो ये बावला हो गया ना। मम्मी प्रेम कर देता तो मेथी का सब्जी खिला रही है। सर्दी में खिलाते हैं ना? नहीं खिलाते। आप लोग खिलाते हैं? नहीं खिलाते। हरे कृष्ण। सर्दी में मैं लेता रहता हूँ, अगर हो गया तो मैं कड़वा सब्जी लेता हूँ, थोड़ा कुछ तो होता है अंदर। जिस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो क्या होता है कि ये हो गया पहला सर्कल, दीज आर प्योर डिवोटीज। इसके बाहर निकलते हैं, दूसरा सर्कल आता है, उसको कहते हैं प्रधानीभूत भक्त। सेकेंड सर्कल में जो वो भी जानते हैं कि विष्णु की भक्ति करके सब कुछ साध्य होगा, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि नहीं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म में और भी कुछ ड्यूटीज है, वो भी हमें पालन करने चाहिए। जैसे अभी इसके उदाहरण लेने के लिए, या फिर इन भक्तों को कहा जाता है कर्म मिश्र भक्त, अगर इनके जीवन में कर्म ज्यादा होता है। ज्ञान मिश्र भक्त, अगर ज्ञान की मात्रा ज्यादा होती है। योग मिश्र भक्त, अगर योग की मात्रा ज्यादा होती है। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, प्राणायाम करना है, अभी ये करना है, नहीं वो ठीक है, बॉडी के लिए ठीक है, नहीं वो एक पार्ट है, हमारे चक्र को ऊपर लेके जाना है। भक्ति, हाँ भक्ति करनी है, जरूरी है भक्ति, लेकिन साथ में ये भी करना है। और ज्ञानी होते हैं कुछ लोग, बोलते नहीं ये वेद इतने पढ़ने ही चाहिए हमको। अभी आप हरे कृष्णा में आए, आप में से कितने लोगों ने 4 वेद पढ़े? मैंने तो नहीं पढ़े। अगर ये बात कोई ज्ञानी सुनेगा ना, बोलेगा क्या लोग हैं ये लोग, वेद नहीं पढ़े आज तक आप लोगों ने 4, और अपने आप को भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम कहलाते हैं आप लोग।
वेद मालूम नहीं आपको? हरे कृष्ण। तो इनको कहते हैं ज्ञानी, ज्ञान मिश्र भक्त। इनके विचार से जब तक आप वर्णाश्रम धर्म में जो दूसरे कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं होते। मतलब लेकिन भक्ति करनी है भगवान की, भगवान को संतुष्ट किए बगैर कुछ प्राप्त नहीं, लेकिन कुछ कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म के पालन करने चाहिए। ये होता है सेकंड सर्कल, इसको बोलते हैं प्रधानीभूत भक्त। इसके बाद लास्ट का सर्कल आता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल रिंग, दैट इज गुणीभूत भक्त। अच्छा, ये गुणीभूत भक्त कौन होते हैं? दे आर प्रेडोमिनेटली प्रैक्टिशनर्स ऑफ ज्ञान एंड योगा। मतलब ये प्योर डिवोटी नहीं है, ना ही इनके जीवन में भक्ति होती है, इनके जीवन में ज्यादा ज्ञान, कर्म और योग होता है, फिर थोड़ा थोड़ा भक्ति। समझे कि नहीं? इसके ऊपर वाला जो डिश था प्रधानीभूत भक्त, इनके जीवन में भक्ति अच्छा खासा होता है, लेकिन फिर भी सोचते हैं नहीं, हमें से बहुत सारे ऐसे लोग है कि नहीं, अभी भी है हमारे बहुत सारे समाज में। तो जैसे वो सोचते हैं कि अगर समझो अभी दुर्गा का पंडाल लगा हुआ है, कुछ भक्त अभी भी है, अभी भी घर में गणपति लेके आते हैं गणेश पंडाल, जब गणेश चतुर्थी आते हैं तो घर में गणेश अभी भी लेके आते हैं वो लोग। उनको लगता है कि जब तक गणेश नहीं आए तो ठीक है। उसके दो एंगल है सोचने के। शुद्ध भक्ति के एंगल से गणेश जी की सेवा करनी चाहिए, गणेश जी शुद्ध भगवान के भक्त हैं, ये अलग एंगल है। लेकिन अरे नहीं, अगर मैं पिछले 25 साल से गणेश घर में लेके आ रहा हूँ, हरे कृष्ण में आने के पहले, अगर अभी भी नहीं लाया तो बरसाना किशोर माता जी आपके घर में आते हैं क्या गणेश जी? हाँ, तो माता जी बोले मेरे बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं, आपके बारे में नहीं बोल रहे, आपके बारे में एक अलग एंगल है, वो उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आगे। और 5 मिनट हमारे पास है कि नहीं सृष्टिपति प्रभु? वी हैव 5 मिनट्स। बोले 5 ही मिनट है। तो क्या होता है ना कि ये जो लोग हैं ये सोचते हैं कि अरे भाई मैं 25 साल से गणेश लेके आ रहा हूं, अगर मैं नहीं लाऊंगा तो कुछ अपशकुन हो जाएगा, गणेश जी नाराज हो जाएंगे, लाना ही पड़ेगा घर पे। लेकिन ठाकुर जी की भक्ति वो तो करनी है, 16 माला सब कुछ करना है, लेकिन गणेश जी तो इनके मन में ना कहीं एक पूरे दिमाग के एक कॉर्नर में कहीं तो ऐसा चिपका रहता है वो, ये नहीं हुआ तो अपशकुन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसको कहते हैं गुणीभूत भक्त। तो ये इसको कहते हैं भक्ति मिश्र योग, ज्ञान मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्त। सॉरी, उल्टा ये टर्म है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। ये ऊपर वाले में ऐसा होता है ज्ञान कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र, जिनमें भक्ति ज्यादा है, ज्ञान और कर्म और योग का कुछ एलिमेंट है। इनको कहा जाता है आइडियली कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, आइडियली एक्चुअली। फिर थोड़ा थोड़ा भक्ति इसमें है, तीसरी कैटेगरी बोल रहा हूं मैं, राइट। तो इसका उदाहरण अगर आप लेंगे तो अभी बरसाना किशोर माता जी का उदाहरण आएगा इसमें, ठीक है ना। तो क्या होता है कि या 1 मिनट में पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पेज का एक्सप्लेनेशन है भक्तिविनोद ठाकुर का। लेकिन थोड़ा सा टच करके छोड़ देता हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि ये वर्णाश्रम धर्म हमको स्थापित कर रहा है, बराबर ना। प्रभुपाद कहते हैं ना कई बार, आई वांट टू एस्टैब्लिश वर्णाश्रम। प्रभुपाद ने कहा है अपने लेटर्स में कई बार कि मेरी ना ये इच्छा थी कि मैं वर्णाश्रम स्थापित करना चाहता हूं, ये अधूरी इच्छा रह गई है मेरी। तो प्रभुपाद एक्चुअली ये सर्कल के बारे में बोल रहे हैं। बीच के सर्कल में शुद्ध भक्त हैं, साइड के दूसरा सर्कल में मिश्र भक्त हैं, और तीसरी कैटेगरी में एक्चुअली ज्ञानी योगी कर्मी है, उसमें थोड़ा थोड़ा भक्ति है। तो अभी क्या करना है हमको, और इसके बाहर कौन है? इसके बाहर जो वर्णाश्रम धर्म के अंदर नहीं, वो लोग मतलब संसार में मजाक मस्ती करे वो लोग है। तो प्रभुपाद कहते थे कि जो जहां है वैसे रहो, हिलो मत वहां से, लेकिन धीरे धीरे अपनी चेतना को प्रोग्रेस करो, बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल में, अंदर वाले सर्कल से अंदर, एकदम अंदर में जाना है आपको। समझे कि नहीं समझे आप लोग? मतलब जो लोग अभी सोच रहे हैं ये तीसरी, समझो अगर आप तीसरा लेंगे, आप तीसरा रिंग गुणीभूत भक्त, राइट, जो प्रैक्टिशनर ऑफ ज्ञान कर्म योग है, ये जैसे जैसे थोड़े थोड़े शुद्ध भक्तों की संगति में आना चालू करेंगे तो इनके मन में आएगा आई थिंक भक्ति ज्यादा करना चाहिए यार, ये योग भी ज्यादा पक्का बोरिंग है यार ये सब। ये राजयोग से प्रभुपाद जब अमेरिका में इनसे मिले थे डॉक्टर मिश्रा, तो उनके कुछ स्टूडेंट प्रभुपाद को मिले थे, बोले स्वामी जी ये राजयोग कितना बोरिंग है ना। प्रभुपाद बोलते हाँ सही कहा तुमने। प्रभुपाद बोलते सही कहा, ये राजयोग बहुत बोरिंग है एक्चुअली, दिन भर बैठे रहने का, वो ज्योति के ऊपर मेडिटेट करने का, लाइट के ऊपर। प्रभुपाद बोलते थे इससे सुपीरियर मेथड है मेरे पास, बट एक्चुअली प्रभुपाद को उस समय प्रीचिंग करने नहीं देते थे डॉक्टर मिश्रा।
बट प्रभुपाद कहते थे मेरे पास इससे बढ़िया मेथड है जिसमें हियरिंग, चैंटिंग, प्रसादम, तीर्थ यात्रा ये सब है। तो हार्वे कोहेन करके थे वो, बाद में प्रॉपर डिसाइल बनते हो तो वाह स्वामी जी प्लीज टीच मी दिस, तो ऐसे करके आता है वो, राइट। तो प्रभुपाद ये वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना चाहते थे। फ्रॉम आउटर सर्कल यू ग्रेजुअली मूव टू इनर सर्कल एंड देन फाइनली बिकम प्योर डिवोटी, राइट। तो आपका उदाहरण बाद में लेते हैं प्रसन्न किशोर माता जी, अगले क्लास में याद दिलाइएगा मुझे, राइट, कि ये कौन सी कैटेगरी है। चित्रलेखा सखी माता जी आपके घर में भी आता है क्या गणेश जी? हाँ देखो दोनों एकदम शुद्ध भक्त हैं, पक्का रोज 16 माला करेंगे, 4 बजे उठेंगे, अपना चैंटिंग करेंगे, सब कुछ फॉलो करेंगे, बट स्टिल गणपति बनाते हैं क्योंकि इसलिए नहीं कि उनको मनाना है, बट उसके कुछ कारण है। तो वो कारण एक्चुअली भक्तिविनोद ठाकुर देते हैं भक्त्यालों का मुख में, वो हम डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि कल दशहरा है, कल क्लास नहीं होगी। तो अगर आप लोग रावण को मारने जाइएगा, अगर इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं तो छाता उड़ा के रावण को मारिएगा। बड़ा छाता लगाना पड़ेगा आपको, अरे रावण को जलने दो पहले भाई, उसके बाद बारिश आना। ठीक है, तो आपको मुझे प्रश्न देने हैं दूसरे अध्याय के, ताकि आप लोग अपना चालू कर सके। बोलिए। हाँ सर जी, कल डॉक्टर विभा गुप्ता की सेकंड इनिशिएशन है। अच्छा, दशहरा का, वाह, हरि बोल। तो बड़ा फेस्टिवल है फिर कल, तो अभी हमको पार्टी है। आपका भी रहेगा? नहीं, आपका तो हो गया ना? यस सर जी, हमारी 2022 में हो गई थी, मेरी और खाला से की। ओके, तो कल अभी हमको अगले हफ्ते पार्टी चाहिए, लेकिन कौन सी पार्टी? अगले हफ्ते 2 पार्टी बनेगी प्रभु जी। कैसे? 7 तारीख का जन्मदिन भी है, माता जी अनुसार भी और डेट अनुसार भी। माता जी का? हाँ चले गए, पार्टी करने चले गए क्या? कौन प्रभु जी? नहीं ठीक है, चलेगा। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस विभा गुप्ता माता जी। क्या नाम है, भूल गया नाम, विमल मधुमती माता जी। आप सबकी कृपा से हो रहा है मुझे सब कुछ। हरे कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे में कोई कटौती नहीं है, सब वैष्णव से होता है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अगले हफ्ते मिलेंगे तो माता जी का स्वरूप बदला रहेगा। ओके ठीक है, हरे कृष्णा, फिर मिलेंगे हम लोग। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा बाबू जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।